आज मेरा एक कीबोर्ड खराब हो गया और कीबोर्ड एक्चुअली बहुत पुराना था, 8 सालों से मेरे साथ में है। तो खराब हो गया था, करेक्ट वर्ड ये है। और उसको मैं खोल करके ठीक करने लगा, उसके स्क्रूज खोले, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और तब तक मेरी बेटी मेरे पास आई। उसने आकर के मुझसे सवाल किया कि पापा आप नया कीबोर्ड खरीद सकते हो, फिर भी इसको ठीक क्यों कर रहे हो। और मेरा जवाब था कि बेटा एक नहीं 4 कारण हैं जिसकी वजह से मैं इस कीबोर्ड को ठीक कर रहा हूँ। उसमें पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये था कि अगर वो कीबोर्ड ठीक हो जाता है तो वो जो बचत होगी वो पैसे की बचत होगी। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर जब तक मजबूरी ना हो, जब तक जरूरी ना हो, तब तक पैसे खर्च करना समझदारी नहीं होती। तो एक फायदा ये है कि उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम से खरीदी ना करने पर या नया नहीं खरीदने पर, पुराना ठीक करवा लेने पर पैसे की बचत होगी। दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। कई बार हैबिचुअल हो जाते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिर से अपनी आदत में शामिल करने का वक्त नहीं देना होता है। जैसे मैं मेरी बात करूं, वो मेरे 8 साल पुराना कीबोर्ड है और मैं 8 सालों से उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब मैं आंख बंद करके भी उस पर टाइप कर सकता हूं। तो मेरे लिए वो कीबोर्ड मेरी बॉडी का एक एक्सटेंशन हो गया है। और जब मैं अगर किसी नए कीबोर्ड पर जाऊंगा तो मुझे फिर से कुछ हफ्तों का वक्त लगेगा उससे एडजस्ट करने में, बाकी चीजें करने में। तो ये एक दूसरा बेनिफिट है कि भाई हमें बहुत सारा वक्त बच जाता है। वक्त की बात करें तो वक्त बचता है खरीदी करने में भी। अब मैं अगर किसी नए कीबोर्ड को खरीदने की कोशिश करूंगा, जो कि मैंने कोशिश करी भी थी, मैंने देखा कि यार नया कीबोर्ड कौन सा पसंद आएगा और मैंने खरीदी करने के लिए उसे सर्च किया, तो आधा पौन घंटा मेरे को सिर्फ मुझे ये देखने में लग गया कि यार कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। और तब भी मुझे कीबोर्ड पसंद नहीं आ रहे थे। तो मैंने इसे ठीक करने की कोशिश करी, ठीक हो गया, वो बहुत अच्छी बात थी। और इस वजह से मेरा बहुत सारा वक्त बच गया। और अगर मान लीजिए कि मैं उसे ऑनलाइन खरीदता या ऑफलाइन खरीदता तो मुझे 2-3 घंटे कहीं बाहर जाकर के खरीदी करना पड़ती। जो मुझे पसंद आता वो कीबोर्ड मिलता है या नहीं ये भी नहीं मालूम। लेकिन अगर ऑनलाइन खरीदी करता तो 4 से 6 दिनों तक इंतजार करना पड़ता, मतलब वक्त भी लगता। लेकिन अगर उसे मैंने खुद ठीक किया या किसी और से ठीक करवाया होता तो वही काम बहुत कम वक्त में हो जाता। तो ये तीसरा बेनिफिट है। प्लस एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदते नहीं हैं, जब हम उसे ठीक करवाते हैं तो हम नेचर पर या हमारे जो प्रकृति है उस पर कम बोझ डालते हैं। क्या होता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फोन बनाते हैं तो एक फोन बनाने में इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है कि उसे चलाना या उसे ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करना उससे बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो कोई भी फोन अगर आप खरीद रहे हैं तो फोन को भी अगर आप लंबे वक्त तक चलाते हैं तो आप पैसे भी बचाते हैं, अपने लिए भला भी करते हैं, प्लस आप प्रकृति पर या कुदरत पर भी थोड़ा सा भला करते हैं, आप कुदरत के लिए भी बेहतर करते हैं। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से मैं कभी भी ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो तो उसे हम फेंक दें। अगर उसे हम ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल उसे रिपेयर करवाना चाहिए, ताकि हमें एक नहीं मल्टीपल फायदे मिलें, जिसमें पैसा भी है, कुदरत की मदद भी है, अपनी हैबिट भी है, अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो यही कारण थे जो मैंने मेरी बेटी को समझाए। आपको भी समझाना चाहता था, बस मौका था, समझा दिया, बता दिया। रही बात इस लोकेशन की, तो अभी मैं दिया लगाने आया था मेरी एक प्रॉपर्टी पर। ये हमारे जो मेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरी है और ये गार्डन उसके जस्ट सामने है। तो ये लोकेशन है। ऐसी मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं मैं उन पर दिए लगाने जाता रहता हूँ, खास करके ऐसे मौके पर जैसे दीपावली हो गया, या फिर आज हम इंदौर में इसे छोटी दीपावली कहते हैं, देव उठनी 11 है। तो आप सभी को दीपावली की, छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप प्रकृति का ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप अपने पैसे का ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सोच समझ करके ही फेंकेंगे, रिप्लेस करते हुए बहुत बार सोचेंगे, और अगर कुछ ठीक करवा सकते होंगे तो ठीक करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।